हे गुड इवनिंग। तो शाम के अभी बज रहे 3:30 के अराउंड हो रहा है और टिनटिन को थोड़ी सी हल्की सी उसकी तबीयत ख़राब है तो उसे अभी पानी प्यास लगी, मैंने पानी दे दिया। एंड टुकू आज स्कूल में ही रह गया क्योंकि उसके स्कूल में क्रिकेट का कुछ चल रहा है। सो मैं आ गई इस कमरे में। उसके स्कूल में क्रिकेट होता है तो वो वहीं पे आज रुक गया। तो उसके पापा गए उसका टुकू स्कूल पे ही रुक गया और उसके पापा गए उसका क्रिकेट का पूरा किट लेकर के और कुछ खाने को भी लेके गए क्योंकि मैंने उसे लंच बॉक्सेस तो दे दिए थे। उसके जो आगे का रुकने का हमें नहीं पता था। तो अभी वो स्कूल ख़त्म होने के बाद उधर ही रुक रहा है, वो घर नहीं आ रहा है। और बस अभी थोड़ा सा 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं जा रहा था। कारण ये था कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मुझसे कैमरा क्या मैं फ़ोन से करती हूँ, ब्लॉगिंग कैमरा से नहीं करती हूँ क्योंकि कैमरा बहुत हैवी हो जाता है। एंड ब्लॉगिंग के टाइम पे आपको कुछ लाइट लेके घूमना होता है तो मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मेरे हाथ में इतना पेन था कि मैं बिल्कुल भी घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर ये तो अलग ही बात है कि मैं ब्लॉगिंग करती। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। आज ट्यूसडे है। यस, आज ट्यूसडे है और आज मैं वापस से सोचा, मैंने भी उस शाम के टाइम पे मेरी थोड़ी ठीक ठाक लग रही है तो मैंने सोचा अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। आम का अचार मैंने डाल दिया है, बन्नी में भर दिया है, उसमें ऑयल वगैरह लगा करके उसे धूप में रख दिया था मैंने। वैसे आजकल क्लाउडी ही वेदर रहता है, मॉर्निंग के टाइम पर तो बहुत धूप आता ही नहीं है, फिर भी हाँ अचार जो है मेरा वो बस बनना है, बाकी उसकी सारी प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैंने क्या किया, तो मैंने वही किया, मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ गया इस बार। तो मैंने पेन किलर खाया और अभी मुझे काफ़ी रिलीफ है। 2 दिनों से तो मैं बहुत परेशान थी। इवन सुबह तो सो के उठती थी तो हाथ में बहुत दर्द होता था, मेरे इधर बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है हाथों में। और ये जो है ना पेन कभी नेक में होता है, कभी इधर होता है शोल्डर पे, कभी आर्म्स में होता है। तो ये स्विच होते रहता है, अपनी जगह बदलता ही रहता है, ये पता नहीं कभी कहाँ होता है कभी कहाँ होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इंदौर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं कब बारिश होगा। है नीचे उनकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो अभी वो ऊपर आएंगे तो उनसे पूछती हूँ, अगर वो चाय के लिए बोलेंगे तो फिर साथ में चाय बनाते हैं। तो ट्रैक्शन वाली जो बात थी वो इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया तो हम नहीं करवा रहे। एंड ऑपरेशन का जो है ना बहुत सारे लोग मतलब डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि आपका ठीक हो जाता है, जिनका ठीक नहीं होता है हम उन्हें ही ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। एंड वो भी ओल्ड एज जो होते हैं ना उनके ही। तो मेरे राइट हैंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उन्होंने ना कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह मुझसे करवाया और उन्होंने बोला है कि अभी आपके जो हाथ है ना मतलब आपका भी हाथ वाथ ना ठीक है। मुझे हंसी भी आ रही है बट हाँ उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस थी मैं। वो मेरा हाथ वगैरह पुल करके देख रहे थे एंड चीज़ें जो होता है उन्होंने चेक करा और उन्होंने बोला नहीं अभी आपका हाथ ठीक है। तो मेरे मन में एक डाउट आया कि क्या हम तब तक वेट करेंगे कि जब तक मेरा हाथ वाथ नहीं मतलब ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया क्यों हम कब तक वेट करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला तब जब तक आपके हाथों में ना जब तक बिल्कुल भी आपके हाथ सुनना पड़ने स्टार्ट हो जाए, आप अपने हाथ से वेट ना उठा सको। तो मेरे मन में उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। बट घर आ करके मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि डॉक्टर इतना वेट करेंगे क्या, जब तक मेरा हाथ कंप्लीटली ख़राब ना हो जाए तब तक वो मेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे। अभी सारी बातें सोच के हंसी आ रही है बट इस तरीके के सिचुएशंस भी हुए थे कुछ कि मन में कैसे कैसे डाउट्स आते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, बस मैं अपनी रोज़ की जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना और अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे आके सजेशन देना। यही सब है अभी तो फ़िलहाल। तो ऑपरेशन कैंसिल हो गया, ट्रैक्शन कैंसिल हो गया, बचा क्या तो कॉलर पहनो और प्रिकॉशंस लो। हाँ अभी मेरा फिजियोथेरेपी होना स्टार्ट होना है क्योंकि मुझे भी बहुत पेन था तो डॉक्टर ने कहा जब तक पेन कम नहीं होता है तब तक आपका हम फिजियोथेरेपी करेंगे नहीं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रेस्ट। तो आपको कम्प्लीटली रेस्ट करना है तभी आपका हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब तक आपके पेन में थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिल जाता है और स्वेलिंग थोड़ी कम नहीं हो जाती है ना तब तक हम नहीं करते हैं। बट मेरे साथ बिल्कुल सब कुछ उल्टा चल रहा है। मैं पता नहीं ऐसे हंस हंस के क्यों बता रही हूँ सारी बातें बट क्या करूँ, मुझे अंदर से हंसी आ रही है तो मैं हंसी ऐसे ही रिएक्ट करूँगी ना। मुझे वो फेक वाली चीज़ें नहीं आती कि मैं रो करके आपको बताऊँ। ऐसे ही है, क्या करूँ, अभी ऐसे ही आती है मुझे, तो ये ऐसे ही आता है मुझे बात करना। बस यही है कि वेट करना है और डॉक्टर ने तो मुझे कम्प्लीटली बोला था मूव नहीं करना है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सीरियसली बहुत ट्राई किया कि मैं बेड पे पड़ी रहूँ। मैंने सारी चीज़ों की मेड भी लगा ली बट ट्रस्ट मी फ्रेंड मुझसे नहीं हो पाया। मैं वैसी बंदी नहीं हूँ जो बेड पे बैठी रहूँ एंड ऑर्डर्स देती रहूँ। मैं ना
बहुत घबरा गई थी जब मैं बेड पे थी ना, तो मेरे अंदर से ना एंजाइटी आने लग गई थी, मैं काफ़ी परेशान होने लग गई कि क्या लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ऐसे ही होगा, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें साथ में चलने लग गई। तो फिर मैंने डिसाइड करा नहीं ऐसे तो नहीं होगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मैंने उनसे बात करी, डोरबेल बज गया, हस्बैंड आ गए, तो टिंटी ने वो डोर खोलेगा, तो हम दोनों ने मिलकर डिस्कस किया। हमने कहा ठीक है कि नहीं, जो छोटे मोटे काम है ठीक है मैं खुद ही कर लूँ, लाइक, और मेरे हस्बैंड पूरा हेल्प करवाते हैं। सो टुकू को दे आए किट, हाँ वो टुकू को बताया था ना, वो दे आए हैं क्रिकेट। वो कितने बजे तक आएगा? वो शाम के 6 बजे तक आएगा। वो सुबह के 6 बजे गया एंड शाम के 6 बजे तक आएगा। मैं ऐसी चीज़ों के लिए उसे हमेशा ही मना करती हूँ, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक मैं नहीं चाहती हूँ वो घर से बाहर रहे। बीमार हो जाए तो, एक ऑलरेडी बीमार है वो भी बीमार हो जाए, पता नहीं, एक तो वेदर वैसा ही हो रहा है। सो फिर हमने डिसाइड करा कि हम मिलजुल के ही कर लेंगे। सो इसी तरीके से चल रहा है। कॉलर पहनने के बाद मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्वेटिंग में, क्योंकि कॉलर पहन करके ही बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, तो कॉलर पहन करके बैठ के टीवी देख रही थी। और डॉक्टर क्या क्या करे क्या क्या ना करे ये हर किसी के दिमाग में चलता रहता है। सो क्या क्या करे में तो कुछ भी मत करो डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो कुछ भी मत करो, आप बस बेड पे लेटे रहो और आप कुछ मत करो। लेकिन क्या क्या ना करे उसका लिस्ट बहुत सारा है। तो क्या क्या ना करे में आपको ज़्यादा देर तक सिटिंग जो है आपका ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। आपको 30 मिनट से ज़्यादा कहीं भी बैठना नहीं है। आपका बैठने का जो पोजीशन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। आप अपने नेक को डाउन ना करें, मतलब इस तरीके से डाउन ना करें। हम होता है ना कई बार अपना फ़ोन वगैरह देख रहे होते तो इस तरीके से लेके गर्दन को नीचे करके फिर हम देखते, तो वैसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ऊपर करके अपने हाथ को ऊपर कर ले आप कुछ इस तरीके से, और यहाँ से फ़ोन देखे, ना कि ऐसे देखे। तो सेकेंड ये है कि आपको ये भी अवॉइड करना है। फिर अगर आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हो और आपको करना ही है, तो आपको अवॉइड करना है कि आपकी सिटिंग बहुत लंबी ना हो। आप हो सके तो खड़े होके या अपने जो भी आपका लैपटॉप है थोड़ा उसे अप कर ले, इस तरीके के पोजीशंस में काम करें। बहुत झटके से आप दाएं बाएं ना देखें, पीछे पलट के ना देखें, उसके लिए आप पूरा टर्न हो जाएं कुछ इस तरीके से। एंड इस बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि आपको क्या क्या नहीं करना है हमें, और करने में तो कुछ भी नहीं है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी, आपको करने में कुछ भी नहीं है, बस आप बैठे रहो। सो बस ऐसे ही चल रहा है। और कॉलर पहन के मैं बहुत ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देख पाती क्योंकि बहुत गर्मी होती है और गर्दन ऐसी हो जाती है, ऐसी थोड़ी देर बाद तो मेरे ये सब अकड़ जाता है और मुझे खोलना पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो पहनती रहती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं उसे खोलती रहती हूँ। सो मेरे पास 2 कॉलर्स है। एक तो जब भी आप अपना कॉलर लेना तो उसका ट्रू साइज़ ही ले, क्योंकि अगर आपने छोटा ले लिया तो भी पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा और बिल्कुल गलत होगा। और अगर आपने बड़ा ले लिया तो भी आपको पेन होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि एक तो जो था, एक मेरा पहले बड़ा आया तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर से बताया कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट होता है और मेरा गर्दन ऐसा हो रहता है, मतलब वो ऐसे भी नहीं रहता, जिस वजह से मुझे और पेन होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा कि आप अपना कॉलर का जो साइज़ है वो चेंज करके देखें। तो अभी मैंने जो है उससे एक छोटा साइज़ परचेज़ किया और मुझे परफेक्टली आया। और इस बार जो मैं कॉलर हमने परचेज़ किया वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसे पहन के मैं आराम से, ब्रांड से मैं बस साइज़ का इशू हो गया था। सो आप जब भी कॉलर ख़रीदे तो अपने साइज़ का ही परचेज़ करें। आप जब मेडिकल पे जाते हो ना ऐसी चीज़ें लेने, तो आपको वो अच्छे से सजेस्ट कर देते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल अभी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना, किसी कपड़े को भी थोड़ा थिक करके बांध करके एंड उसे सपोर्ट दे सकते हो। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो कॉलर ज़रूर रखें अपने साथ में। एंड वो राउंड वाला जो पिल्लो आता है ना जो अपने नेक में लगाते हैं, वो भी अपने साथ रखें। कभी भी आप कहीं भी बैठे ना, जहाँ आपको बैठना है, लाइक आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपको ऐसे बैठना है, तो छोटा जो कुशन होता है ना वो नेक के पीछे रखें, तो उससे भी काफ़ी सपोर्ट होगा। एंड जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको गद्दे पे नहीं सोना है, बट उसके बिना तो नींद ही नहीं आ सकती है। तख्त पे सोने का कहते हैं, मतलब बहुत टाइट सी जो होती है ना बेड, उस पे सोने का कहते हैं, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। अभी घर को तो नहीं बदला जा सकता, तो मैं बेड मैट्रेस वगैरह तो नहीं चेंज कर रही हूँ, जो है उसी पे सो रही हूँ। एंड पिल्लो भी जो होते हैं ना वो सर्वाइकल के लिए एक अलग ही पिल्लो आता है, लेकिन मैंने अपने जो भी डॉक्टर थे उनसे डिस्कस किया पिल्लो के लिए। उन्होंने बोला तो था कि आप भी ना वो सर्वाइकल वाले पिल्लो को ही मंगा लो, बट मेरे पास जो मैं पहले से पिल्लो यूज़ कर रही थी ना, वो मेरे पास ना मेमोरी वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं। तो जब मैं उस पर सोती ना, बहुत सारे साइज़
साइजेस के आते हैं। तो मैंने जो बच्चों के लिए लिया था ना मेमोरी पिल्लो, मेरा वाला तो थोड़ा थिक था, बट जो मैं बच्चों के लिए लेके आई थी ना वो थोड़े थिन थे और काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैं भी बच्चों वाला जो मेमोरी पिल्लो होता है वो यूज़ करती हूँ। आप बिल्कुल पतला वाला पिल्लो यूज़ करें, जो कि बहुत हाइट वाले पिल्लो ना हो, वो पिल्लो ना यूज़ करें। सो ये सब चीज़ें हैं, और क्या बताऊँ, और मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आपको और कुछ बता सकती हूँ। मैं तो बस यही सब चीज़ें कर रही हूँ, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ। और टू व्हीलर से कम आप ट्रैवल करें। अगर आप खुद गाड़ी चलाते हो तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे वड्ढे आपको मिले। सो मैं बहुत कम निकलती हूँ टू व्हीलर से, और घर से ही मैं बहुत कम निकलती हूँ। मैं घर से ही बहुत कम जाती हूँ बाहर, क्योंकि उसके आने के बाद तो बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ। जब थोड़ा सा मेरा सिचुएशन ठीक हो जाएगा देन मैं वापस से सब सारी चीज़ें करूँगी। सो चलिए बना लेते हैं चाय, फिर पीते हैं साथ में शाम की चाय। आज स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। ख़राब क्यों है, उससे कफ कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा। उसकी नोज़ रन कर रहा है, मतलब नाक वाक बह रही है, और उससे थोड़ी सी ना हल्की माइल्ड फीवर भी है। सो टिनटिन हो चुका है बीमार। मैं नहीं चाहती कि टुक्कू भी हो जाए बीमार। सो एक कमेंट आया था कि आपने ट्रैक्शन क्यों नहीं करवाया। सो हमने ट्रैक्शन के लिए भी, हमने ट्रैक्शन के लिए बात नहीं करा था, बट हम जिस डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गए थे, सो उन्होंने हमें बोला था कि हम आपका ट्रैक्शन करेंगे, तो आप 3 दिन हॉस्पिटल में आकर के एडमिट हो जाएं। 3 दिन का ये प्रोसीजर होता है और हम वो करेंगे। सो हमने कहा ठीक है, हमने जो भी उनका फर्दर जो भी होता है आगे की चीज़ें होती है प्रोसेस, हमने वो पूरा किया। बट मेरी ननद एंड नंदोई दोनों ही डॉक्टर हैं, तो हमने उनसे बताया कि डॉक्टर हमें ट्रैक्शन का सजेशन दे रहा है। सो उन्होंने बोला कि कुछ और आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि अच्छा रहेगा कि आप 2-3 डॉक्टर से मिल लें, देन आप किसी भी तरीके का प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो हमें भी लगा सही बात है, तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल करके हमें दिए और बोले आप इनसे मिल लीजिए। और उससे पहले भी हम 1-2 डॉक्टर के पास और भी गए थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ हमें बोला नहीं था कि आप ट्रैक्शन करवा लें या उसका। उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि हमें इसका मतलब ऑपरेशन ही करना पड़ता है, देन इसमें रिलीफ होता है। लेकिन ऐसा किसी ने ट्रैक्शन काम नहीं बताया था। फर्स्ट डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था कि ट्रैक्शन होगा और ये सारी चीज़ें कर ले। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास, जो हमें पहचान वाले डॉक्टर थे, वे जिया जी के फ्रेंड थे, उनके पास गए। सो उन्होंने हमें बताया कि ये पहले होता था, ये पहले प्रैक्टिस में चलता था ट्रैक्शन वगैरह, बट अभी नहीं चलता है, क्योंकि अभी हम इस उनके अकॉर्डिंग था कि अभी ये सेफ़ नहीं है, हम समझते हैं। तो प्रैक्टिसेस बदलते रहते हैं, मेडिकल हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती रहती है। तो मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नई आती रहती है, अपडेट होता रहता है। तो उन्होंने बोला कि आप ना जाएं और कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह करवाएंगे हम, उसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो हमने इसलिए वो नहीं करवाया, वरना हम ट्रैक्शन के लिए ही जाने वाले थे। उन्होंने कहा आप सेफ़ भी नहीं, हम मानते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी हो चुकी है। जो पुराने डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अभी भी ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, बट नया जो है उसके अकॉर्डिंग अभी ये सब नहीं होता है। तो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा, इसलिए हमने ट्रैक्शन नहीं करवाया। डोरबेल बजा था तो देखने गई थी कौन था डोर पे, तो पार्सल आया था। सो चाय का पानी यहाँ पे उबल रहा है और चाय बना लेती हूँ मैं। सो बस यही सब चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। और आज ट्यूसडे है और मैंने सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन रेस्ट किया, प्रॉपर रेस्ट किया है। मेरा अचार जो है वो कम्प्लीटली, उसमें जो होता है ना मसाला, ऑयल एंड बर्नी में भर दिया। कांच की बर्नी भी हमें ख़रीद के लाना पड़ा, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन, मतलब अचार डालने से कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट वीक ही शायद था, मैंने लास्ट वीक ही अपने चार की बड़ी बर्नी जो थी उसे तोड़ दिया। तोड़ क्या दिया, वो टूट गया। कोई जानबूझ के तो तोड़ता नहीं है, सो टूट गया वो। सो हमें नहीं लानी पड़ी, तो मैं 2 बर्नियाँ लेके आई हूँ। 4 किलो था उसमें, और मैंने 2 किलो और रॉ मैंगो मंगा करके उसमें डाल दी, क्योंकि मेरा मसाला जो था ना थोड़ा एक्स्ट्रा बच रहा था, तो मैंने कहा सारा डाल देती हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना लेती हूँ इस बार। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, 6 किलो अचार इस बार हो गया है। सो अभी चाय का पानी उबल गया है, हम दूध डाल देते हैं, फिर हमारी चाय जो है वो रेडी हो जाएगा। सो मैं आपको अपना अचार दिखाती हूँ कि वो कैसा है। अभी कितनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो रही है। सो यहाँ पे 2 बर्नियाँ आपको दिख रही है, ये रहा मेरा अचार, और इसमें अभी इतना ही तेल है, क्योंकि और तेल लाना है। जितना घर पे तेल था उतना मैंने डाल दिया है। सो मैं और शाम को आज तेल मंगा के गर्म करके ऐड कर दूँगी। सो चाय मेरी बन करके हो गई है तैयार। मैंने उसमें डाल दिया है इलायची, आज इलायची वाली चाय पीने का मन कर रहा था, सो मैंने इलायची डाल दी। चाय उबल गया, गैस बंद। और पतिदेव को
को जैगरी पाउडर लाने का मैंने बोला था। जैगरी पाउडर मेरी खत्म हो गई थी, मैं चाय में जैगरी पाउडर डालती हूँ। सो पतिदेव को जैगरी याद रह गया, पाउडर भूल गए। सो उन्होंने इस बार वो जैगरी ले आए एंड जिस वजह से उससे मुझे इस तरीके से ना बहुत बचा भी थोड़ा सा ही अब तो, लेकिन दूसरा डब्बा भी जैगरी ही है क्योंकि वो 2 डब्बा ऐसा ले आए थे। सो बहुत थोड़ा सा डालती हूँ अपनी चाय में क्योंकि मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बट हाँ, मैं बताना ये चाह रही थी कि आप जो भूल जाते हैं, आप ना हस्बैंड को कुछ बोलते हो और आधी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, वो आधी चीज़ें भूल जाते हैं, बोलो कुछ आएगा कुछ। इसलिए मैं ही जाती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो मैं ही जाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा नहीं जा रही हूँ तो ये सब हो रहा है। चाय छाना जाए और शाम की चाय एंजॉय करी जाए। और इसमें बचा कितना है, बस 1 स्पून। सो इतना गया इसमें, है ही नहीं, खाली हो गया डब्बा ही, क्लीनिंग में डाल दो, पूरा खाली। सो चलते हैं रूम में, चाय एंजॉय करते हैं। और बस वैसे तो मैं चाय के साथ ना मखाने वगैरह ले लेती हूँ, मखाने भी रोस्ट रखे हैं, सो ले लेती हूँ, अगर लगा तो वो भी ले लिया जाएगा। ये रखती हूँ चाय। और वेदर अच्छा हो रहा है, अभी तो हवा चल रही है बाहर, लेकिन घर के अंदर हवा नहीं आ रही है। सो गुड इवनिंग बोलिए। गुड इवनिंग। ऐसा लगता है मैं टॉर्चर कर रही हूँ, शक्ल ऐसी बन जाती है। किचन का लाइट ऑफ करना भूल गई थी, सो किचन का लाइट ऑफ कर दिया मैंने। और ये मटके में अपना मैं पानी नहीं भर रही हूँ क्योंकि मुझे ना मटके में से ना भी स्मेल आने लग गई है, तो मैं मटके में पानी नहीं डाल रही हूँ। और मैं मखाना ऐसे डब्बे में भर के रख देती हूँ, एक ही साथ फ्राई करती हूँ। थोड़ा जब भी मन करे 2-4 खाने खा लो, जब भी ना मंचिंग होती है कुछ खाने का ना, स्नैक्स वगैरह, तो अच्छा है कि अगर आपके पास मखाने रोस्ट है या मूंगफली रोस्ट है तो ऐसी चीज़ें खाएं, वरना खाने में ना वो कचरा ही आता है। बिस्किट खा लिया तो कभी मठरी खा ली। और मेरी मम्मी ने मुझे अभी ना नमकीन बना के भेजे थे, नमक पारे, और मैंने उसे खा खा के ख़त्म कर दिया। पूरा एक डब्बा भर के मम्मी भेजी थी और मैं उसे खा खा के एकदम से ख़त्म कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ही बच गया है, उसे बस मैं बचा के रखी हुई हूँ कि जिस दिन बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है ना कि नहीं आज तो कुछ चटपटा ही खाना है, तभी उसे खाएंगे। और आज दोपहर को घर में आए हैं भुट्टे, तो शाम को थोड़ी देर बाद मैं भुट्टे भी सेकूंगी, फिर हम भुट्टे खाएंगे। लेकिन मुझे भुट्टा जो है ना वो घर पे नहीं अच्छा लगता है, मुझे भुट्टा ना बाहर जाके खाने में बड़ा मज़ा आता है। जो ना हाईवे पे वो सेकते रहते हैं ना बारिश में, वैसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इंदौर में इस बार अभी तक बारिश ही नहीं आई है ऐसी कि भुट्टे खाने का मज़ा आए, तो आज तो घर पे ही सेक के खाया जाएगा। और उसे बॉईल भी कर लूँगी। तो टुकू को ना स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, तो उसे उबाल दूँगी, तो जब वो आएगा तो उसके लिए स्वीट कॉर्न बना दूँगी। सो चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ रखा हुआ है चाय और मेरा मखाना। सो मैं यहाँ अपना पिटारा लेकर के बैठ गई हूँ। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था, सो कलेक्ट करती हूँ। सो ये रहा मेरा वॉच का डब्बा, जिसमें सिर्फ आपको वॉच ही वॉच मिलेगा। एंड ये वॉच का चार्जर है, क्योंकि घर में बहुत सारे आजकल सभी के पास चार्जर है और सबका मिक्स हो जाता है। सो मैं अपना चार्जर अलग रखती हूँ, इसी में रखती हूँ। सो पहला वॉच जो मेरा रीसेंट परचेज़ है वो है ये बोट का वॉच। बहुत ही सुंदर सा है, इसका कलर पिंक है, मुझे पिंक बहुत पसंद है। और बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे यही चाहिए था, तो मैंने अब फर्स्ट वॉच ये है। बहुत ही प्यारा लगता है यार, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने पे। और इसके साथ ये ना रोज़ गोल्ड की इस पर हाईलाइटिंग की गई है, स्क्वायर में है। सो बहुत ही प्यारा है ये वॉच। एंड ये है उसका चार्जर, और अभी अभी मुझे पता चला कि डिस्चार्ज भी हो गया है, सो इसे मैं चार्ज में लगाने वाली हूँ। एंड रिसेंटली टुकू के लिए भी यही वाली वॉच है हमारे पास, मैं आपको वो दिखाती हूँ। एंड सेकंड वन है ये वाली, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। आई थिंक ये सबसे एक्सपेंसिव वॉच है मेरे पूरे डब्बे में। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे डब्बे में सबसे एक्सपेंसिव वॉच यही है। सो ये है टाइटन की वॉच है। एंड इस पर जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ये स्टोन्स, ये सारा ही जो स्वरस की स्टोन्स होते हैं ना वो वाले हैं। और इसे भी 4-5 ईयर्स हो चुके हैं, बट आज भी बहुत ही सुंदर लगता है यार, वेयर करने के बाद बहुत ही प्रिटी दिखता है। मुझे इसका डायल बहुत ही पसंद है। इस पर ना आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों कलर कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है, तो बहुत ही प्यारा है। तो सेकंड वॉच तो ये रही मेरी। एंड
थर्ड वॉच भी मेरे पास है सिल्वर ही, वो कुछ सिमिलर ही बोलेंगे वैसे ही है। ये भी वॉच टाइटन की है एंड ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट है। ये बहुत ही साल पुराना बर्थडे गिफ्ट है मेरा। सो ये सिल्वर कलर की पूरी की पूरी ये सिल्वर है, बहुत ही सुंदर है ये भी। एंड ये भी टाइटन की है। एंड थर्ड वन भी मैं आपको सिल्वर वॉच ही दिखाना चाहूँगी। ये मेरी शादी के जस्ट बाद की वॉच है। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए थे, तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने मेरे लिए वॉच ली थी और अभी भी मैं इसे वेयर करती हूँ और बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल ब्रेसलेट जैसा लुक देता है। मैं आपको दिखाती हूँ। सो बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद, कितना क्लासी लुक देता है ना, और बहुत ही प्यारा है। ये ब्रांड फास्ट ट्रैक का है। सो ये है मेरी चौथी वॉच। और उसके बाद मैंने जो एक और वॉच खरीदी थी, ये है टाइमेक्स की एंड बहुत ही सुंदर है। इस पर लेदर बेल्ट है, मुझे लेदर बेल्ट भी बहुत पसंद है। सो इस पर ये ब्लू इस तरीके का टेक्सचर वाला लेदर बेल्ट है एंड इस पर जो ये डायल है थोड़ा बिग साइज़ का, आपको दिखाओ है बिग है, मेरी पूरी कलाई के बराबर की आ जाती है एंड पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। आपको दिख रहा होगा, मुझे पावर चला गया। मुझे इसका जो ये है ना, ये बहुत पसंद है। इस पर जो आपको गोल्ड दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो बहुत ही प्यारा लगता है ये भी देखने में। और नेक्स्ट वॉच अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला मैंने ख़रीदना है ऑनलाइन। अभी तक जितने भी दिखाए ना सारे स्टोर पे से ख़रीदा हुआ है। ये टाइमेक्स की वॉच है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑनलाइन मंगा करके दिया था। तो बहुत ही प्यारा है, इस तरीके का इस पर टैन कलर है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी लेदर है, ये प्योर है क्योंकि मैं इसे पहन करके ना कई बार पानी वगैरह में भी गई हूँ, बट ये देखो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इस पर थोड़ा सा डिफरेंट सा इस पर ना ये इस तरीके का ज़रूर हो गया है, बट ये ना ख़राब नहीं हुआ है। नहीं तो जो रेक्सीन वगैरह होती है ना, वो ख़राब हो जाती, निकलने लग जाती है। एंड इसका भी डायल काफ़ी बड़ा है एंड पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो ये भी गोल्डन है एंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट पीस है। मुझे बिग डायल बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बहुत ही अच्छा है। एंड एक और वाइट वॉच है मेरे पास, फास्ट ट्रैक की है ये भी, जिसे मैं बहुत 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 कम पहनती हूँ। ये एकदम से जब ट्रेंड में आया था ना, जब मैंने लिया था, लेकिन इसे मैं बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ। ये बहुत ही स्लिक लुक है, जैसा मैंने बताया कि मुझे थोड़े ना बिग डायल पसंद है, तो ये वाली थोड़ी छोटी सी डायल है, इस वजह से मैं इसे कम ही पहनती, बट पहना हुआ ये भी काफ़ी स्मार्ट लगता है। सो वाइट में मेरे पास एक ही है, तो मुझे एक वाइट वॉच खरीदनी है। बस मेरे कलेक्शन में वाइट नहीं है। एंड फिर से एक और बेल्ट वाली वॉच है, ये ब्रांड केसियो की है एंड इस पर भी आपको ना ये दिख रहा है, इसकी भी डायल थोड़ी छोटी है। इस पर ना इस तरीके का ना स्टोन वर्क इसके इनसाइड पे किया हुआ है एंड जो इसके डायल है ना वो गोल्डन में, इसमें ये गोल्डन है एंड बहुत ही सुंदर लगता है। इस पर भी जो बेल्ट है ये ओरिजिनल लेदर होता है ना, वो वाले है, रेक्सीन नहीं है। तो अच्छा है क्योंकि मैंने इसे बहुत पहना है, इसे मैंने बहुत ज़्यादा पहना है हर ड्रेसेस के साथ, बहुत ही प्रिटी लगता है। सो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये भी। एंड एक और इसी से सिमिलर है बट दोनों के डायल में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का डायल है एंड पावर आ गया। ये थोड़ा स्मॉल साइज़ का डायल है एंड ये थोड़ा सा बिग साइज़ का है। सो ये सेम है, केसियो से ही है एंड ये पूरा का पूरा गोल्ड में है एंड इसके इनसाइड भी गोल्ड है। इसके ऊपर पे इनसाइड से आपको दिख रहा है, इसमें भी स्टोन वर्क हो रखा है, वो भी बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके जो स्ट्राइप्स है ना, ये थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर में है, रेड एंड ऑरेंज कलर का है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये भी लगता है। एंड लास्ट वन जो है, लास्ट वन नहीं एक और है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये मैंने गोल्डन वॉच लिया था, मिंत्रा से मैंने इसे मंगाया था एंड ये ड्रेसबेरी ब्रांड से है एंड ये भी वर्क अच्छा करता है, पहनने पे लुक बहुत ही सुंदर आता है। सो मेरे पास ना गोल्डन वॉच नहीं थी, तो मेरे पास फिर मैंने ये वाली मंगाई थी और ये अभी भी वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो गया है। इसे भी खरीदे हुए मेरे ख्याल से 5-1 साल तो हो गया है, बट इसका बस वो चेंज कर दो बैटरी और ये ठीक से वर्क करने लगता है। इसकी पॉलिश भी ना अभी तक अच्छी है, ऐसी नहीं बोलूँगी कि पूरी की तरह ख़राब हो गई है। इस पर भी इनसाइड डायल बड़ा है एंड जो स्टोन है वो काफ़ी शाइनी है। एंड लास्ट वन मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने परचेज़ नहीं किया है, टिंटिन ने पहन रखा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। एंड लास्ट वन ये बोट की एक और वॉच है, क्योंकि मेरे पास बोट की वॉच ये वाली है ना और ये परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहा है, मुझे इसे बार बार ना चार्ज में नहीं लगाना पड़ता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन ये मैंने परचेज़ नहीं किया है, ये मेरी दी ने टुकू को गिफ्ट किया है। लेकिन हाँ ठीक है ना, वो कभी कभी तो मैं इसे वेयर कर ही सकती हूँ, सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। सो बहुत ही अच्छा है ये भी, इसका भी जो डायल है ना वो स्क्वायर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड ये भी 2 ही दिन